हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं भागवत की, रोज़ाना हमारी चर्चा चल रही है और आप सब उसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। कोई भी त्रुटि हो तो ज़रूर बताइए। आज हम बात करेंगे जड़ भरत जी और राहुगण। अब जड़ भरत जी जो हैं उनको एक दिन वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं और राहुगण जो होते हैं वो दक्षिण देश के राजा होते हैं और वो चाहते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में जाकर और उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो वो पालकी पे चलते हैं और 4 लोग पालकी उठाते हैं। अब चलते चलते रास्ते में उनका जो एक गण होता है वो कहीं भाग जाता है और वो बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें। तो उन्हें वो मिलते हैं जड़ भरत जी, वो उनको ही उनके गण पकड़ लाते हैं। राजा बोलते हैं किसी को भी पकड़ लाओ, जो भी मिल जाए। तो उनको जड़ भरत जी मिलते हैं, वो उनको पकड़ लाते हैं और जड़ भरत जी चुपचाप पालकी उठाना शुरू कर देते हैं। अब वो पालकी उठाते हैं तो वो बोलते कुछ नहीं है, मौन रहते हैं। लेकिन चलते वक्त क्योंकि वो नीचे देखते हैं कोई चींटी, कोई कोयड़ा, कोई मकोड़ा आता है तो वो उछल पड़ते हैं और पालकी में बैठे हुए राजा का सिर लग जाता है। उनको बड़ा क्रोध आता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। कौन कर रहा है ये? तो तीनों बोलते हैं कि ये जो हमने नया रखा है वो अज्ञान है, उसको पालकी उठानी नहीं आती और वो बार बार से उछल पड़ता है। लेकिन जड़ भरत जी मौन रहते हैं। वो किसी भी तरह से अपना किसी के साथ प्रारब्ध नहीं बनाना चाहते, इसलिए बिल्कुल मौन रहते हैं। वो कहते हैं कि मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कम बोलने से शक्ति शरीर की ज़्यादा बढ़ती है और किसी के साथ बिना वजह प्रारब्ध नहीं बनता। जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं और उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। लेकिन जड़ भगत जी जो जड़ भरत जी हैं वो किसी भी वजह से किसी के साथ भी अपना कोई प्रारब्ध नहीं बनाना चाहते कि फिर उन्हें जन्म लेना पड़े। वो तो नारायण में लीन होना चाहते हैं। तो इसलिए से अब वो जब जा रहे होते हैं और राजा क्रोध करता है तो वो कहते हैं कि ये मुनि के आश्रम में जा रहे हैं और इनके साथ मैंने संग किया है, ये गुस्सा कर रहे हैं, मुनि भी जो है इनको ज्ञान नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे इनके साथ बात जरूर करनी चाहिए। जब दोबारा से उछलते हैं तो राजा नीचे उतर कर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जड़ भरत जी कहते हैं तुम तो एक छोटे से देश के राजा हो, मुझे अपने पूर्व जन्म याद हैं। मैंने अपने हिरण के जो जन्म है उसके बाद मृग योनि से ये जन्म पाया है और अब मैं प्रारब्ध नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा भारत खंड है मैं उसका राजा था और मेरे नाम पर ही ये राज्य है भारत, ये भरत। लेकिन भरत जी कहते हैं मैंने एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से मुझे जन्म पर जन्म लेने पड़ रहे हैं और अपने प्रारब्ध जो हैं उनको ख़त्म करना पड़ रहा है। आपको ज्ञान है, अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से भी कोई ज्ञान चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब में नारायण को देखें, सब में कृष्ण की मूर्ति देखें, सब में भगवान के दर्शन करें, हर जीव जंतु में आप समभाव बने, तभी आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और वो कहते हैं कि ये राजन आप किस लिए गुस्सा करते हो? मैं तो जीव जंतुओं के साथ किसी की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए उछल पड़ता हूँ। आप मुझे रगड़ लाए हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। इस तरह की बातें सुनकर राजा कहता है ये तो कोई पुरजन है, बहुत ज्ञानी महात्मा है, ये मुझे ज्ञान दे रहा है और बिल्कुल सही बात कह रहा है कि मोह माया में पढ़कर और इन चीज़ों में पढ़कर हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपने ईश्वर में लीन रहना चाहिए और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। पशु जीवन में हम बहुत भुगतते हैं, मनुष्य जीवन हमें मिलता है ईश्वर का भजन करने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही उत्तम कोटि का होता है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
तो इस तरह से राजन जो हैं वो कहते हैं, मैं इतनी दूर मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यही राहुगण कहते हैं, मुझे तो राजन आपसे ही ज्ञान मिल गया। आप कितना ज्ञान दे दिया आपने मुझे, और बता दिया कि जीवन में मौन रहना और हर एक में भगवान के दर्शन करना कितना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों का ही ज्ञान होना ज़रूरी है। मोह माया को छोड़ना जरूरी है, प्यार सबसे करना जरूरी है, अतिथि का सत्कार करना, समभाव रखना, हमारे जीवन का ये सब लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं राजन, मैं अपने जन्म का प्रारब्ध भुगत रहा हूँ और हमें प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम इस जन्म में राजा हैं तो पिछले जन्म में हमने कौन सा जीवन बिताया है, पता नहीं हमारे कितने पुण्य हैं। जब तक वो प्रारब्ध है तब तक हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर कहते हैं जो कर्म आप करते हो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, फिर वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों ये तो डिसाइड भगवान ही करते हैं, उनका लेखा जोखा चलता रहता है। सूर्य अपने समय से निकलते हैं, चंद्रमा अपने समय से निकलता है, लेकिन इंसान तो कहता है कि मैं ये ऐसे कर लूँ, ये वैसे कर लूँ, किसी नियम का पालन नहीं करता। भगवान ने कलयुग में इतना ज़्यादा हम पर कृपा की है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और कहा है कि आप लोग सिर्फ नाम का स्मरण करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो हमें हमेशा अपने प्रभु की शरण में रहना चाहिए। उन्होंने बताया राजन सत्संग सुनना चाहिए। राहुगण को भरत कह रहे हैं कि सत्संग जरूर सुनना चाहिए, सत्संग सुनने से हमें ज्ञान मिलता है और हमारा जितने भी ऋषियों मुनियों का हम संग करते हैं उनसे हमारे पाप चलते हैं और उनके ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि असल में धर्म क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य क्या है और हमारा मकसद क्या होना चाहिए। भागवत में बहुत सुंदर ज्ञान है और भागवत बहुत ही अच्छी है, जिसने भी हमारे लिए कृपा की है। शुकदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, भागवत के ऊपर आचरण करने से मनुष्य गलतियां करने से बचता है और उसके अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है और उसका मन ईश्वर में लगता है। इसलिए भागवत से मुक्ति मिलती है, 7 दिनों में भागवत से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि अगर आप भागवत सुनने बैठते हो तो आपका मन ईश्वर में ऐसे तन में लीन हो जाता है। इतना सुंदर भागवत पुराण है कि आपका सब कुछ छूट कर नारायण 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 शुरू हो जाता है। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कितनी सुविधा है कलयुग में। YouTube शुरू करो और भागवत सुन लो, किसी के भी प्रवचन सुन लो, लेकिन हम उन सुविधाओं का फिर भी लाभ नहीं उठाते। तो आप सबको भागवत जरूर पढ़नी चाहिए और अपने घर में भागवत ग्रंथ जरूर रखिए, भगवत चर्चा जरूर कीजिए। इससे आपके बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे और भारत देश के नारायण जो हैं वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं भगवान नारायण का यहाँ पर राज चलता है और उनके ही शरण में हमें जाना चाहिए। आप किसी भी रूप में, किसी भी गुरु, किसी भी धर्म, किसी भी उसको मानिए, लेकिन सत्संग जरूर सुनिए। चलिए हमारी चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी आगे आगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।